ये भी सिखाया जाता है कि किस सिचुएशन में या किस तरह के डेटा के साथ मीन कैलकुलेट होगा, किस तरह के डेटा या किस तरह की इंफॉर्मेशन में मोड कैलकुलेट होगा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन में मीडियन कैलकुलेट होगा। आप ये नहीं है कि आंख बंद करके हर जगह मीन या हर जगह मोड या हर जगह मीडियन कैलकुलेट करते। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा आपके पास है। लेकिन खैर ये हमारी लर्निंग का हिस्सा नहीं है, तो हम इसमें परेशान नहीं होंगे। तो सबसे पहले मीन के बारे में जरा सा सुन लें। मीन जिसे आमतौर पे हम लोग एवरेज के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अगर सीधा सीधा एवरेज भी बोल दिया जाए तो वो यूजुअली मीन को ही रेफर कर रहा होता है। मीन निकालने का सबसे पहला तरीका या पहला फॉर्मूला जो बहुत जरूरी है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव। जितनी भी वैल्यूज आपके पास है उन सब का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये एक फॉर्मूला है, वर्डेड फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को उमूमन हम लोग एक और तरीके से भी पढ़ाते हैं, वो भी सुन लीजिए, ये काम आएगा, ठीक है। बच्चों के जहन में ये फॉर्मूला नहीं होता। इसी फॉर्मूले से हम थोड़ा सा अरेंज करके सम ऑफ वैल्यूज निकालते हैं। सम ऑफ वैल्यूज किसके बराबर हो जाएगा? इसी फॉर्मूले में से सम ऑफ वैल्यूज की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा? mean multiplied by number of values. मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, और मीन के स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले पेपर में लिखे हुए नहीं आते। अच्छा, फिर मीन का एक और फॉर्मूला है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मीन का सिंबल होता है एक्स बार। आप सिर्फ मीन लिखें तो भी चल जाएगा। सम ऑफ वैल्यूज के लिए हम ऐसा निशान लगाते हैं। इस निशान को अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो आपने शायद सिग्मा के नाम से पढ़ा होगा। इसको समेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ई टाइप का है, मुझसे कभी भी तमीज से नहीं बनता ये ऐसा। सम ऑफ एक्स मतलब ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन, या इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज, वही बात है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए, ये फॉर्मूले अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होंगे। एक आखिरी फॉर्मूला है ये, जो है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ऑन सम ऑफ एफ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है when frequency table of group or ungroup data is given। अब इसमें फिलहाल आपको मैंने ना तो फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में बताया, ना मैंने आपको ग्रुप डेटा के बारे में फिलहाल बताया, और ना ही मैंने आपको फिलहाल अनग्रुप डेटा के बारे में बताया। अभी सवाल करूंगा तो मैं बताऊंगा। जी कहिए। सर आपने x पर लाइन क्यों बनाया? एक्स बार मीन का सिंबल है वो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज, मोड। मोड होता है एक मोस्ट अकरिंग वैल्यू,
किसी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ जाए वो, या वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सही है। आपके डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आती है उसे कहते हैं मोड। अच्छा, हमारे ये बच्चे ना खामखाई मोड और मीडियन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। मोड का वर्ड और मोस्ट का वर्ड, ठीक है, बहुत अच्छी अंग्रेजी तो नहीं है मेरी, लेकिन ये इनके सिलेबल्स सेम है। मोड एंड मोस्ट, जितने सिलेबल मोड में है उसी सिलेबल्स पे मोस्ट बना हुआ है। फिर तीसरी चीज मीडियन। मीडियन के बारे में, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डेटा। किसी भी अरेंज डेटा के बीच में जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मीडियन और मिडिल ये भी एक ही जैसे वर्ड्स हैं, तो इन्हें याद रखना मसला नहीं है। ठीक है। मैंने जब ग्रेड 11 वाले बच्चों को ग्रेड 9 में टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल की कंस्ट्रक्शन से और बिल्कुल एक स्टेप पीछे से शुरू किया था। अभी मैं वहां से शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रेड 11 पढ़ के बैठी भी ये सब चीजें, तो सीधी सी बात है, उनको हम दोबारा तो नहीं तंग करेंगे उन सब चीजों के लिए। वो ग्रेड 9 का सिलेबस खोलेंगे तो वो सारी चोरी मिल जाएगी। ग्रेड 10 को सीधी सी बात है, ग्रेड 10 में पढ़ाएंगे तो वो वाली तफसील उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली। मीन का फॉर्मूला, मोड के बारे में, मीडियन के बारे में। एक चीज और जो एवरेजेस में तो नहीं फॉलो करती लेकिन पढ़ लीजिए, वो कहलाती है रेंज, क्योंकि मैंने सवाल जो बनाए हैं उसमें रेंज का पार्ट भी डाल दिया। रेंज जो है उसको निकालने का तरीका है मैक्सिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट माइनस मिनिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट। ठीक है। एवरेजेस में हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन से काम है। ठीक है। मैं इससे ज्यादा तफसील में फिलहाल नहीं जाऊंगा इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, मैं सीधे के सीधे सवाल पे जंप करूंगा। सही है। तो सबसे पहले, जैसे मिसाल के तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ से जो है अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। एवरेजेस उमूमन आसान टॉपिक है, ठीक है,